गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीनाक्षी अग्रवाल आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। वैसे तो मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में डिटेल्ड में पहले ही अपना वीडियो बनाकर भेज चुकी हूँ। आज हम विगत वर्षों में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए सेंटेंसेस को सॉल्व करके बताऊंगी और साथ ही साथ उनके रूल्स भी बताते जाऊंगी। इस तरह आपका परीक्षा के पहले एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आई हैव नॉट मनी दैट आई कैन स्पेयर। आई हैव नॉट मनी दैट आई कैन स्पेयर। अब इसको जो है सिंपल बनाना है। पहले तो ये देखिए, ये कैसा सेंटेंस है, आई हैव नॉट मनी दैट आई कैन स्पेयर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें सिंपल में चेंज करना है। सिंपल में चेंज करने के लिए बच्चों एक वर्ब होना चाहिए। तो हम इसको इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल में चेंज कर देंगे। आई हैव नो मनी टू स्पेयर। दैट आई कैन को हम हटा देंगे और इन्फिनेटिव टू लगा करके स्पेयर को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आई हैव नो मनी टू स्पेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था, वह विद्यालय गया। अब वह बीमार था, वह विद्यालय गया, दो ये अलग सेंटेंस है। इसको सिंपल बनाने के लिए दो वर्ब में से एक वर्ब को हमें हटाना है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो काम पहले होता है उसके वर्ब को हम चेंज करते हैं। तो बीमार पहले पड़ा, विद्यालय बाद में गया। तो ही वॉज इल में आपका वर्ब क्या है, वॉज। ये वर्ब बी है। तो जब वर्ब बी होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इसको बीइंग में चेंज करते हैं तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा। बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के कारण वह विद्यालय गया, तो अर्थ सही नहीं है। तो हमें इसको दूसरा रूल देखना पड़ेगा। क्या रूल एक और आपको बताया था मैंने कि यूज ऑफ जो है प्रीपोजिशन विथ जीरंड या आपका जो है नाउन। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बीमार होने के बावजूद वह विद्यालय गया, या इन स्पाइट ऑफ इलनेस भी हम लिख सकते थे। इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही वेंट टू स्कूल। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है, इट मस्ट बी डन कॉस्ट डज नॉट काउंट। इट मस्ट बी डन, ये किया जाना चाहिए। कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीमत नहीं गिनना चाहिए, मतलब किसी भी कीमत पर यह कार्य होना चाहिए। तो इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। तो एट हो गया प्रीपोजिशन, एनी कॉस्ट कोई भी कीमत, ये आपका नाउन हो गया। तो इस तरीके से इसमें आपका रूल हो गया प्रीपोजिशन प्लस नाउन। नेक्स्ट है, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ही रोट द गीतांजलि। इट इज अ फेमस बुक। ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर इट। टैगोर एक महान कवि थे। उन्होंने गीतांजलि लिखी। गीतांजलि एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। अब इस पूरे सेंटेंस को हम किस तरह से करेंगे, टैगोर की विशेषता को टैगोर के बगल में और गीतांजलि की विशेषता को गीतांजलि के बगल में रखेंगे। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, नाउन इन, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन से क्या मतलब है, एडिशन ऑफ सम वर्ड्स विच एक्सप्लेन द मेन वर्ड। अब टैगोर यहाँ मेन नाउन है, इसकी विशेषता, इसकी व्याख्या जो करने वाले शब्द हैं, या गीतांजलि मेन इसमें नाउन है, उसकी व्याख्या करने वाले जो शब्द हैं वो उनको उसके बगल में कॉमा से, कॉमा लगाकर, कॉमा में पहले भी और बाद भी कॉमा लगा करके हम उसके पास में रख देंगे। तो जैसे टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट। एंड अब रोट को भी हमें हटाना है क्योंकि हमें वर्ब तो एक ही रखना है।
तो रोट को हम किस में चेंज करेंगे, राइटर में। तो टैगोर अ ग्रेट पोएट एंड द राइटर ऑफ द गीतांजलि। अब गीतांजलि की विशेषता क्या है, अ फेमस बुक। तो कॉमा लगा करके अ फेमस बुक, फिर कॉमा हटा लगा दिया, फिर मेन आपका सेंटेंस क्या था, टैगोर वॉज अवॉर्डेड, पुरस्कृत किए गए, क्या चीज, नोबेल प्राइज, किसके लिए, फॉर इट। तो वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, टैगोर अ ग्रेट पोएट एंड द राइटर ऑफ द गीतांजलि अ फेमस बुक वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्ले। उसने अपना कार्य, अपना होमवर्क समाप्त कर लिया, वो खेलने चला गया। तो होमवर्क समाप्त कर लिया यानी जब एक काम पूरा हो चुकने पे दूसरा काम होता है तो हम वहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कॉमा ही वेंट टू प्ले। बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला पार्ट जब यहाँ पे खत्म होता है वहाँ कॉमा लगता है, और दूसरे सेंटेंस का जहाँ से स्टार्टिंग होगी तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस तो इधर से शुरू हुआ है। तो हैविंग का एस तो कैपिटल हो गया, लेकिन ही का एच स्मॉल हो जाएगा। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कॉमा ही वेंट टू प्ले। नेक्स्ट है द सन सेट, सूर्य अस्त हो गया। द बॉयज हैड फिनिश्ड द वर्क, बच्चे या लड़के अपना काम समाप्त कर चुके थे, यानी सूर्यास्त पर लड़के अपना काम समाप्त कर चुके थे। तो एट द सनसेट, अब ये सन, इसमें सन अलग है, सेट अलग है। सन यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट है और सेट यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ सनसेट एक कंपाउंड वर्ड बन गया। सनसेट माने सूर्यास्त हो गया, दोनों आपस में मिलकर के एक शब्द बन गए। यहाँ इसका मतलब है सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर है सूर्यास्त। तो एट द सनसेट, अभी मैंने बताया था कि आपका प्रीपोजिशन के साथ जीरंड या आपका नाउन लगा करके जो रूल है वो रूल यहाँ अप्लाई होगा। एट प्रीपोजिशन हो गया, द सनसेट आपका नाउन हो गया। एट द सनसेट द बॉयज हैड फिनिश्ड द वर्क, सूर्यास्त पर लड़कों ने अपना काम पूरा कर लिया था। फिर है द थीव वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। द थीव वॉज कॉट, चोर को पकड़ा जा चुका था या चोर पकड़ा गया। द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने लौट गई। अब इसमें भी देखिए वॉज कॉट जो है आपका ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, चोर को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो वॉज जो है किसमें चेंज होता है, हैविंग बीन कॉट, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा हुआ है जिसमें परफेक्ट टेंस को जब चेंज करते हैं तो हैव, हैज, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हैविंग बीन कॉट, द थीव हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। The thief having been caught, the police returned to the police station. Next sentence आपका है The agreement was signed, all were satisfied. The agreement was signed. Agreement संधि या कोई आपस में सहमति पत्र was signed, उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। All were satisfied, सभी संतुष्ट थे। अब यहाँ पर भी सेम है, वॉज साइंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये आपका सेम चीज हो जाएगा। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड, सेम रूल। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है रीता फाउंड हर पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। रीता को अपना पर्स मिल गया, पर्स खोया था, यानी रीता को अपना खोया पर्स मिल गया। रीता फाउंड हर लॉस्ट पर्स, ये कौन सा रूल है, एडजेक्टिव का रूल। ये जो लॉस्ट यहाँ पे था आपका वर्ब था, द पर्स वॉज लॉस्ट, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया, द लॉस्ट पर्स। रीता फाउंड हर लॉस्ट पर्स।
नेक्स्ट, रवि वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। रवि ने कड़ी मेहनत की, उसे अच्छे नंबर नहीं मिले। बच्चों, मेहनत करने के बाद नंबर नहीं मिला तो ये विरोध है। तो जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर हम इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। कड़ी मेहनत करने के बावजूद रवि को अच्छे नंबर नहीं मिले। इसको एक तरह से और कर सकते थे, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड की जगह हार्ड वर्क। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट, he runs very fast, he will win the race। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह रेस जीत लेगा। तो वह रेस जीतने के लिए बहुत तेज दौड़ता है। he runs very fast to win the race। यहाँ पर he will win की जगह to win the race, वो रेस जीतने के लिए बहुत तेज दौड़ता है। he works very hard, he will definitely succeed in his life। he works very hard, वह बहुत कड़ी मेहनत करता है। he will definitely succeed in his life। definitely means निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल होगा। तो he works very hard to get definite success in his life। वह अपने जीवन में निश्चित सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। he works very hard to get definite success। अब आपको डेफिनेटली को भी चेंज करना है और सक्सीड को भी चेंज करना है। तो सक्सीड तो अपने आप में वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सक्सीड को सक्सेस नाउन में आपने जब चेंज किया तो उसके साथ एक वर्ब को आपको ऐड करना पड़ा, और डेफिनेटली को जो है जो एडवर्ब था उसको आपको एडजेक्टिव में करना पड़ा कि पाने के लिए निश्चित सफलता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। क्लियर हो गया? कुछ वर्ड्स आपको सिंपल बनाते समय चेंज भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। वह अपने कई बार फेल हो चुका है। हैज़ फेल्ड माने हो चुका है असफल, मैनी टाइम्स बहुत बार। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह फिर भी सफल होने की आशा करता है। तो विरोध है, असफल होने के बाद तो लोग जो है क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आशा कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि इस तरह के वाक्यों में इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स, क्योंकि हैज़ फेल्ड है, परफेक्ट टेंस है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल, मेनी टाइम्स कॉमा ही होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की आशा रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। उसने समाचार सुना, वो बेहोश हो गई। अब समाचार सुनकर वो बेहोश हो गई। पहले समाचार सुना बाद में बेहोश हुई, तो पहले वाले को हम चेंज करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। समाचार सुनकर वो बेहोश हो गई। नेक्स्ट है आपका, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला या मिली। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, हमारी ये मुलाकात अप्रत्याशित थी, मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी। तो इसको कैसे करेंगे, अनएक्सपेक्टेड जो है एडजेक्टिव है, इसको हम एडवर्ब में चेंज करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली। आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से अप्रत्याशित रूप से ट्रेन में मिली या मिला। क्लियर है? यहाँ पे रूल ऑफ कौन सा होगा, एडवर्ब का यूज करके, यूज ऑफ एडवर्ब। फिर है, ही हैज फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। अब ये 3 सेंटेंस है। ही हैज फेल्ड, वह असफल हो गया है। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना।
ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो अपनी असफलता का समाचार सुनकर वो बेहोश हो गया। क्योंकि हमें 3 सेंटेंस लेना है तो इन दोनों को भी आपस में हमें मिलाना है, तब ही फेंटेड लास्ट सेंटेंस जोड़ना है। तो ऑन हियरिंग, अब ये कौन सा रूल है? प्रीपोजिशन प्लस जीरन। फिर द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, यहां पर भी न्यूज ऑफ हिज फेलियर, तो फेल्ड को हमने किस में चेंज किया? फेलियर में। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट है अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। अ फनी फॉक्स, एक मजाकिया लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे एक अंगूर की बेल में लटके हुए थे। तो एक मनमौजी मस्त या मजाकिया लोमड़ी ने अंगूर की बेल में लटके हुए अंगूर देखे। अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, अब दे वर हैंगिंग में से दे वर हट गया। अंगूर की विशेषता क्या थी कि वे लतर में, जो उसकी बेल थी अंगूर की, उस पे लटके थे। तो हैंगिंग फ्रॉम वाइन, यहाँ पर हमने कॉमा लगा के इसको जोड़ दिया। कौन सा रूल है ये? फ्रेज इन एपोजिशन, ये अंगूर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि अंगूर कहाँ थे, टोकरी में नहीं थे, कहीं पर वो बेल में लटके हुए थे। नेक्स्ट है द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। लीडर स्पोक, नेता ने बोला या भाषण दिया। ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, वह कुछ मिनट के लिए बोला। तो नेता कुछ समय के लिए बोला या बोले। द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब फॉर अ फ्यू मिनट क्या है आपका? एडवर्ब एडवर्ब है या एडवर्बियल फ्रेज, इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। ऊपर जो अनएक्सपेक्टेडली था वो एडवर्ब था, और चूंकि यहाँ पे एक से अधिक वर्ड आ गए तो फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी। प्रधानाचार्य ने एक लड़के पर जुर्माना लगाया, लड़का शरारती था। अब इसको हम एडजेक्टिव वाले रूल से जोड़ देंगे। प्रधानाचार्य ने शरारती लड़के पर जुर्माना लगाया। द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी बॉय, तो बॉय की विशेषता थी कि वो नॉटी था, नॉटी को एडजेक्टिव है, इसको बॉय के पहले लगा दिया। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई वॉज द रानी ऑफ झांसी, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, शी फॉट वेरी ब्रेवली। लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी, वह अंग्रेजों से लड़ी या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, वह बहादुरी से लड़ी। अब इन सारे सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो लक्ष्मीबाई की विशेषता क्या थी कि वो रानी ऑफ झांसी थी, तो उसको हम फ्रेज इन अपोजिशन वाले रूल से लक्ष्मीबाई कॉमा द रानी ऑफ झांसी कॉमा फॉट, किससे लड़ी? अंग्रेजों से लड़ी। कैसे लड़ी? ब्रेवली लड़ी। तो फॉट वेरी ब्रेवली यहीं पर हम लगाएंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी फॉट ब्रेवली, वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके बच्चों, हमें लगता है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे फिर से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।